वाराणसी गाजीपुर हाईवे पर शाहपुर पुल के समीप बुधवार की देर शाम एक अनियंत्रित कार की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। वाराणसी गोरखपुर हाईवे पर चौबेपुर की तरफ से एक बाइक पर 3 लोग सवार थे। शाहपुर पुल के समीप 4 पहिया वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी और बाइक सवार चालक को कार ने 500 मीटर दूर तक फंसाकर घसीटते हुए ले गई। मौके पर उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने हाईवे पर शव को रखकर जाम लगा दिया। दोनों ओर वाहनों की 2 किलोमीटर लंबी कतार लग गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जाम खुलवाने का प्रयास किया तो ग्रामीण गुस्सा हो गए। पहले उनकी पुलिस से नोकझोंक हुई, फिर पुलिस टीम पर उन्होंने पथराव शुरू कर दिया। बचाव के लिए पुलिस ने अतिरिक्त फोर्स बुलाई तो ग्रामीण और भी ज्यादा उग्र हो गए। उन्होंने पथराव तेज कर दिया। हाईवे पर आने जाने वाली गाड़ियों में भी तोड़फोड़ करने लगे। लाठी डंडों और पत्थरों से कई वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना में दरोगा समेत 5 लोग घायल हो गए। डीसीपी वरना जोन चंद्रकांत मीणा और एडीसीपी वरना टी श्रवण भी मौके पर पहुंचे। घायल पुलिसकर्मियों को चौबेपुर अस्पताल ले जाया गया। हादसे का स्पॉट वाराणसी मुख्यालय से करीब 22 किलोमीटर की दूरी पर बताया जा रहा है। इस घटना को लेकर गांव के लोगों ने बताया कि वाराणसी के चौबेपुर कोदेपुर के नत्थू राजभर बाइक से घर को जा रहे थे। इसी दौरान एक तेज रफ्तार कार ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी। कार के बोनट से टकराकर नत्थू सड़क पर जा गिरे। तभी कार उसे रौंदते हुए निकल गई। घटना के बाद वहां भीड़ लग गई। आसपास के लोगों ने घेराबंदी कर कार को रोका तो ड्राइवर वहां से फरार हो गया। इसके बाद ग्रामीणों की भीड़ जुटी और सड़क पर उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। हादसे के बाद गाजीपुर हाईवे पर ग्रामीणों ने वाहनों को रोकना शुरू कर दिया। हंगामा करते हुए जबरन जाने की कोशिश करने वाले वाहनों को लाठी डंडों से तोड़ने लगे। ग्रामीणों ने 3 वाहनों को पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया। बवाल के बाद हाईवे पर दोनों तरफ वाहनों की कतार लंबी होने लगी। करीब 2 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। इसमें एम्बुलेंस, शव वाहन, ट्रक और कारें फंसी नजर आई। भीड़ ने बाइक पर जा रहे लोगों को भी खड़े रहने के लिए कहा। इस दौरान परिजन समेत गांव की महिलाएं भी हाईवे पर आ गई। शव देखकर रोने बिलखने लगी। चौबेपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने का प्रयास किया। भीड़ सड़क से हटने को तैयार नहीं थी। पुलिसकर्मियों ने जबरन हटाना चाहा तो ग्रामीण दरोगा सिपाही से भिड़ गए। ग्रामीणों और पुलिसकर्मियों में बहस होने लगी। पुलिसकर्मियों ने खुद को घिरता देखकर थाने से अतिरिक्त पुलिस बल मंगाया और लोगों से हाईवे खाली कराने के लिए कहा। पुलिस फोर्स ने वाहन और शव को किनारे रखवाकर भीड़ को हटाना शुरू किया। पुलिस की कार्रवाई पर ग्रामीण हमलावर हो गए। सड़क किनारे पड़े पत्थरों को पुलिस पर चलाना शुरू कर दिया। घटना में दरोगा सुनील सिंह और दरोगा टन्नू सिंह घायल हो गए। पथराव के बाद सड़क पर भगदड़ मच गई। राहगीर गाड़ियों के पीछे और वाहनों के नीचे छिपने लगे। इसी बीच 3 बाइक सवारों को भी पत्थर लगा, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गए। वहीं भीड़ ने जाम के दौरान रुके हुए वाहनों पर भी पथराव शुरू कर दिया। देखते ही देखते कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। लाठी डंडे लेकर गाड़ियों के बोनट पर चढ़ गए और उन पर हमला करने लगे। 3 गाड़ियों को भी तोड़ दिया। इस घटना को लेकर डीसीपी वरना चंद्रकांत मीणा ने बताया कि ग्रामीणों की भीड़ को सड़क से दूर कर दिया गया है। हाईवे पर फोर्स तैनात है। अब सड़क को खाली कराया जा रहा है। गांव के लोगों को समझाकर नाथू राजभर का शव कब्जे में ले लिया गया है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। परिवार की शिकायत के आधार पर FIR लिखी गई है। वहीं हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शाहपुर थाना क्षेत्र चौबेपुर 25 दिसंबर को आज एक एक्सीडेंट हुआ है 4 पहिया वाहन से, जो कि गाजीपुर पे रजिस्टर्ड है। इसमें एक व्यक्ति जिसका नाम नत्थू राजभर है, उनकी मृत्यु हो गई है और 3 अन्य व्यक्ति हैं घायल हैं, उनके सामान्य चोट हैं। इस एक्सीडेंट के चलते गाजीपुर से बनारस हाईवे पे काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई थी, आक्रोशित हो गई थी। तत्काल जो है इस घटना का जैसे पता चला, जो लोकल थाना है और आसपास के अन्य जो थाने हैं वो वहाँ से तुरंत मौके पर फोर्स भेजी गई और पब्लिक को समझाया गया। शव को जो है मॉर्चरी भेज दिया गया है पोस्टमार्टम के लिए। सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है और जो अभियुक्त है वो पुलिस हिरासत में है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई उसमें कर रहे हैं। और किसी भी प्राइवेट व्हीकल को या पुलिस के व्हीकल को कोई क्षति नहीं पहुंची है, कोई पथराव उस तरह का नहीं हुआ है। एक पुलिसकर्मी है, उसके सामने चोटें आई हैं, उनका भी हम इलाज करवा रहे हैं।